गंगाधर जी को मेरा प्रणाम हो। 12 वर्ष हो गए हैं। तुमने मेरी कही हुई कथाओं को सुना। तुम्हारी श्रद्धा से मैं संतुष्ट हूं। अरुंधति, तुम्हें जो मांगना है वो मांगो। मैं तुम्हारी इच्छाओं को पूर्ण करूंगा। हे महादेव, इतने वर्षों तक आप यहाँ रुके, मुझे पुण्य कथाएं सुनाई, जिस कारण मैं भूख और प्यास सब भूल गई थी। और आपकी इस महान कृपा से इस तीर्थ क्षेत्र को बद्रीनाथ के नाम से प्रसिद्धि मिलेगी। ऋषि मुनियों के लिए प्रिय स्थान होगा। जो कोई भी यहाँ 3 रात्रि गुजारेगा, शुद्ध होकर सच्चे मन से और श्रद्धा से उपवास करेगा, तो उस उपवास का फल 12 वर्षों के उपवास के समान उसे इस व्रत का फल मिल जाएगा। ऐसा आप मुझे आशीर्वाद दीजिए। तथास्तु, तुम्हारी इच्छा पूर्ण होगी अरुंधति। मारीचौर, सुबाहु, ये मत सोचो कि ताड़का का वध राम के कारण हुआ है। सोचो कि वो विश्वामित्र के तप शक्ति से हुआ है। उस विश्वामित्र ने राम को तुम्हारे सामने रखकर दोनों से छल किया है। उस छल से तुम दोनों भयभीत मत हो। अब तुम दोनों इसी क्षण जाकर विश्वामित्र के यज्ञ को और राम लक्ष्मण दोनों का नाश कर दो। हाँ। राम, लक्ष्मण, जो संकल्प मैंने पुण्य यज्ञ के लिए किया था वो बिना चिंता के पूर्ण हो गया। मैं कृतार्थ हूँ। आप दोनों इस गुरु की आज्ञा के अनुसार इस यज्ञ के दौरान यज्ञ को पूर्ण करने के लिए आपने मेरी सहायता की है, जिसके लिए ये सिद्धाश्रम जाना जाता है। यहाँ संकल्प करने वालों की संकल्प पूर्ति का श्रेय भी आपका है। गुरुदेव, आपके हाथों जो ये महायज्ञ हुआ, इसमें सहभाग होने का अवकाश आपने हमें प्रदान करके हमें धन्य कर दिया। उन दुष्ट राक्षसों को क्षण भर में ही संहार करने की शक्ति आप में थी गुरुदेव। फिर भी हमें आपने उससे अनुग्रह करवाया। अति बल और महाबल विद्या का उपदेश देकर दिव्यास्त्र के रूप में आपने आशीर्वाद दिया। आपके इस अनुग्रह के कारण हमें राक्षसों का संहार करने में सहायता मिली गुरुदेव। हे महामुनि, मेरा सौभाग्य है कि आपके कारण इस यज्ञ कार्य में दिव्य देवालय का दर्शन हुआ एवं दुष्टों पर दृष्टि रखने के कार्य में मैं भी सम्मिलित हो पाया। मुनिवर राजकुमार, राक्षसों का दमन करने के पराक्रम के साथ साथ तुमने ऋषि मुनियों को संतृप्त करने की विनम्रता भी दिखाई है। देवताओं के अधिपति होकर पर स्त्री का हरण करने का पाप किया है तुमने इंद्र। तुम्हारे इस नीच कर्म के लिए तुम्हें दंड मिलना ही चाहिए।
क्षमा कीजिए स्वामी, मुझे क्षमा कर दीजिए। वो पापी देवेंद्र आपका रूप धारण करके। बस करो। भले ही उसने मेरा रूप धारण किया हो, परंतु जब उसने असामयिक मांग की तो तुम्हें पता नहीं चला कि वो मैं नहीं हूँ। अहिल्या, तुमने मेरा स्वभाव जानते हुए भी उसकी मांग का समर्थन किया। ऐसा करके तुमने घोर पाप किया। तुम जैसी पतिता को और इस अपवित्र शरीर को देखकर भी मुझे घृणा आती है। तुम बिना शरीर के रहोगी, किसी को दिखाई नहीं दोगी और हजारों सालों तक इसी उपवन में निराहार रहकर पश्चाताप की आग में जलती रहोगी, भस्म का ढेर बनकर रहोगी, सभी जीवों के समक्ष रहकर भी अदृश्य होकर यहाँ रहोगी। स्वामी, स्वामी जी, क्षमा कर दीजिए स्वामी। सीता, ये कथा तुम्हें सुनाने का उद्देश्य यही है। जो स्त्री सती धर्म का पालन करती है, काया वाचा मनसा, पति को किसी भी संदर्भ में, किसी भी प्रकार का पति को कोई कष्ट ना हो, पतिव्रता का ये धर्म होता है। ऐसी स्त्री की तपस्या शक्ति, अंतर शक्ति के प्रभाव को तुमने अपनी माता से पहले ही जान लिया होगा। परंतु कोई स्त्री अपने पति की निष्ठा को भूलकर, परिस्थितियों के दबाव में आकर, किसी पुरुष के धोखे में आकर अथवा अपने दुर्बल मन के कारण किसी को क्षति पहुंचाती है। ऐसी स्थिति में उसकी दुर्दशा होती है। इसी कारण इस विषय की तुम्हें जानकारी होनी चाहिए।